प्लान? कौन सा प्लान? तुम एक बेवकूफ हो रोहन। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बचाओ, कोई है? प्लीज, मेरे पति को, किसी ने मेरे पति को मार डाला। चोर। हाँ, घर में चोर घुसा था। उसने आकाश को। दोस्तों, ये खौफनाक आवाज थी 28 साल की माया की। एक ऐसी पत्नी जिसके सुहाग को उसी के आलीशान घर में, उसी के बेडरूम में बेरहमी से छीन लिया गया था। सामने उसके पति, शहर के माने हुए बिजनेसमैन आकाश की लाश पड़ी थी और माया के चेहरे पर था बेइंतहा खौफ। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहली नजर में सब कुछ साफ था। घर में चोरी हुई और जब आकाश ने चोर को रोकने की कोशिश की तो चोर ने बेरहमी से उसकी जान ले ली। माया का बयान भी यही कह रहा था। मामला सीधा और साफ लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जो कहानियां जितनी सीधी दिखती हैं, अक्सर उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा उलझी हुई होती हैं। इस कहानी में भी एक ऐसा राज छिपा था, एक ऐसा गुनाहगार था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और उस राज को खोलने वाला था घर का एक ऐसा सदस्य जो बोल नहीं सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। जी हाँ, उनका पालतू कुत्ता शेरू। दोस्तों, आगे की एक खौफनाक और उलझी हुई कहानी जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि जानवर, खासकर कुत्ते, इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं? और क्या वो सच और झूठ को पहचान सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं आज कितने लोग जानवरों की वफादारी पर यकीन करते हैं। आपके कमेंट्स ही हमें ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देते हैं। केस की जिम्मेदारी सौंपी गई इंस्पेक्टर विक्रम को। विक्रम एक ऐसा पुलिस वाला था जो आंसुओं पर नहीं, सबूतों पर यकीन करता था। उसने पूरा घर छान मारा। इंस्पेक्टर मैडम, क्या आप बता सकती हैं चोर कहां से आया था? मैं बालकनी में थी, तभी मुझे अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं भागी भागी अंदर आई तो देखा एक नकाबपोश आदमी अलमारी से गहने निकाल रहा था। आकाश ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने चाकू से। इंस्पेक्टर साहब। विक्रम ने बालकनी चेक की। वहां से कूदकर आना या जाना नामुमकिन था। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। चोरी हुई थी, पर सिर्फ कुछ गहनों की, जबकि घर में लाखों का कैश और कीमती सामान वैसे का वैसा पड़ा था। विक्रम का माथा ठनका। यह चोरी के लिए किया गया कत्ल नहीं लग रहा था। यह कत्ल को चोरी जैसा दिखाने की कोशिश लग रही थी। पूछताछ के दौरान घर का पालतू डॉग शेरू बार बार कमरे में आता। वो लाश के पास जाकर बैठता, फिर माया के पास जाता और धीरे से गुर्राने लगता। साहब, ये कुत्ता बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। जानवर अक्सर वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। 2 दिन बीत गए। पुलिस के हाथ खाली थे। मीडिया में खबरें उछल रही थी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की हत्या, पुलिस नाकाम। विक्रम पर प्रेशर बढ़ रहा था। माया पूरी तरह से एक बेचारी, दुखी विधवा का किरदार निभा रही थी। उसके साथ हर वक्त उसका छोटा भाई रोहन रहता था, जो उसे सांत्वना दे रहा था। लेकिन शेरू का बर्ताव विक्रम के दिमाग में अटक गया था। वो फिर से आकाश के घर पहुंचा। माया अपने भाई रोहन के साथ बैठी थी। जैसे ही विक्रम और उसकी टीम अंदर आई, शेरू फिर से बेचैन हो गया। वो भागा और इस बार उसने कुछ ऐसा किया जिससे केस में पहला बड़ा ट्विस्ट आ गया। शेरू सीधा रोहन के पास गया, उसके पैरों को सूंघा और फिर भौंकता हुआ भागा। कुछ देर बाद वो मुंह में एक रुमाल दबाकर वापस आया और रोहन के जूतों पर फेंक दिया। ये रुमाल आपका है रोहन? जी हाँ, मेरा है। शायद यहीं गिर गया होगा। विक्रम ने रुमाल उठाया। उसके एक कोने पर खून का हल्का सा धब्बा था। अब शक की सुई सीधी रोहन पर आ चुकी थी। विक्रम रोहन को थाने ले आया। माया आप मेरे भाई को नहीं ले जा सकते, वो बेकसूर है। उस रात वो मेरे साथ था। ये शब्द विक्रम के कानों में गूंज गए। एक भाई आधी रात को अपनी शादीशुदा बहन के घर पर क्या कर रहा था? विक्रम को अब मकसद साफ नजर आने लगा। आकाश की दौलत, माया और रोहन का शायद नाजायज रिश्ता। कहानी में अब लव, लस्ट और धोखे का एंगल आ चुका था। पुलिस ने रोहन से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब विक्रम ने खून लगे रुमाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का डर दिखाया तो वो टूट गया। हाँ साहब, मैं उस रात वहां था। मैं और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं।
आकाश हम दोनों के बीच में आ रहा था। वो माया को मारता था, उस पर शक करता था। हम बस उससे बात करने गए थे। बात बढ़ गई तो मुझसे गलती हो गई। केस सॉल्व हो चुका था। कातिल बीवी का आशिक उसका अपना सगा भाई ही निकला। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केस बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। इंस्पेक्टर विक्रम को अब भी कुछ खटक रहा था। रोहन ने कत्ल कबूल कर लिया था, लेकिन उसके बयान और सबूतों में मेल नहीं था। आकाश के शरीर पर चाकुओं के निशान किसी मंझे हुए कातिल की तरह थे, जबकि रोहन घबराया हुआ और अनाड़ी लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, शेरू रोहन पर सिर्फ भौंक रहा था, लेकिन जब भी वो माया के पास जाता था तो डर कर दुम दबा लेता था, जैसे उसे रोहन से गुस्सा हो पर माया से खौफ। विक्रम ने एक प्लान बनाया। उसने रोहन की जमानत की झूठी खबर फैलाई और उसे वापस घर भिजवा दिया। घर में खुफिया कैमरे और माइक पहले ही लगा दिए गए थे। उस रात जो हुआ उसे देखकर और सुनकर विक्रम के भी होश उड़ गए। माया, ये सब क्या है? तुमने पुलिस को कहा कि कत्ल मैंने किया है। हमारा प्लान तो ये नहीं था। प्लान? कौन सा प्लान? तुम एक बेवकूफ हो रोहन। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद ले रही थी। आकाश मेरे रास्ते का कांटा था। वो मुझे बांध कर रखना चाहता था, मेरी आजादी छीनना चाहता था। तुम तो बस एक मोहरे थे जो उस वक्त सही जगह पे आ गए। अब सारा इल्जाम अपने सर ले लो। मेरे प्यारे भाई, कुछ साल जेल में रहो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकलवा लूंगी। तब तक आकाश की सारी दौलत मेरी हो चुकी होगी। ये थी असली हकीकत। कातिल रोहन नहीं बल्कि माया थी। वो एक खूनी और लालची औरत थी जिसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने ही सगे भाई को फंसा दिया था। लेकिन अब एक और सवाल था। अगर माया इतनी शातिर थी तो फिर शेरू ने रोहन का रुमाल क्यों उठाया? विक्रम ने शेरू को फिर से उस घर में छोड़ा। इस बार शेरू सीधा उस अलमारी के पास गया जहां से गहने चोरी होने की बात कही गई थी। वो अलमारी के नीचे के एक छोटे से गैप में मुंह डालकर कुछ निकालने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने उस जगह को देखा तो वहां एक और छोटा सा सबूत मिला, एक बटन। वो बटन रोहन की शर्ट का था। अब विक्रम को पूरी कहानी समझ में आ गई। उस रात माया ने आकाश को नींद की गोलियां दी और फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। उसने घर में चोरी का सीन बनाया, लेकिन तभी अचानक रोहन वहां पहुंच गया। अपनी बहन को खूनी हालत में देखकर उसके होश उड़ गए। माया रो रो कर उसे झूठी कहानी सुनाई कि कैसे आकाश उसे मार रहा था और उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। रोहन अपनी बहन के झांसे में आ गया और सबूत मिटाने में उसकी मदद करने लगा। इसी छीना झपटी में उसका रुमाल और शर्ट का बटन वहां गिर गया। शेरू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो जानता था कि असली कातिल उसकी मालकिन माया है, जिससे वो अब खौफ खाता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि रोहन भी उस गुनाह में शामिल था। इसीलिए वो बार बार रोहन की चीजें लाकर पुलिस को इशारा कर रहा था। वो बेचारा जानवर बोल नहीं सकता था, पर वो अपनी वफादारी निभा रहा था। वो बता रहा था कि ये दोनों लोग गुनहगार हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर विक्रम ने माया और रोहन दोनों को आमने सामने बिठाकर खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। अपनी आवाज सुनते ही माया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका सारा नाटक, सारे आंसू एक पल में खत्म हो गए। वो समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, माया और रोहन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक भाई अपनी बहन के झूठे प्यार में अंधा होकर गुनहगार हो गया और एक पत्नी ने दौलत और आजादी के लिए अपने ही पति की जान ले ली। इस पूरी कहानी में अगर कोई हीरो था तो वो था शेरू, वो वफादार जानवर जिसने बिना कुछ बोले सच को सामने ला दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि गुनाह कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है और कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए एक बेजुबान जानवर का एक इशारा ही काफी होता है।